अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं दी ट्यूटर्स चैनल और हम पढ़ रहे हैं एसएसटी फॉर क्लास 4। जहाँ पे आपको बुक का टाइटल पेज नज़र आ रहा है। फ़रहत मंसूब की बुक है नो योर वर्ल्ड सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान। और ये जो है किताब का यहाँ पे सेकंड एडिशन जो हम कवर करने जा रहे हैं यहाँ पे वो हम कर रहे हैं सेकंड एडिशन। ठीक है जी, यहाँ पे सेकंड एडिशन है। मूव करते हैं हम टॉपिक की तरफ। हमने चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया था सिटीज़नशिप का। यहाँ पे आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे ह्यूमन राइट्स की। ठीक है जी, इससे पहले हमने जो बात की थी वो की थी सिटीज़नशिप के बारे में कि सिटीज़न्स कौन लोग होते हैं और सिटीज़न्स की जो होती है वो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। और नेक्स्ट जो है वो हमारा ह्यूमन राइट्स है। उसके बाद हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे गेटिंग अलॉन्ग विद अदर्स। जहाँ पे हम आ जाते हैं ह्यूमन राइट्स। अच्छा, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है सबसे वन हम डेफिनेशन अंडरस्टैंड करेंगे कि ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन क्या होती है। फिर कुछ फंडामेंटल्स पढ़ेंगे ह्यूमन राइट्स के और उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फ़र्क क्या होता है। तो इस टॉपिक के अंदर हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे बेसिकली। एक तो हम सीखेंगे कि व्हाट ह्यूमन राइट्स आर, उसको किस तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है। उसके बाद हम फंडामेंटल्स पढ़ेंगे ह्यूमन राइट्स के। और थर्ड हमारा टॉपिक होगा राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में डिफ्रेंशिएशन। ठीक है जी, मूव कर रहे हैं टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं। ह्यूमन राइट्स आर द राइट्स दैट बिलोंग्स टू अ पर्सन सिंस बर्थ। जब इंसान पैदा होता है, पैदा होते के साथ ही जो है वो उसके उसके हकूक़, उसके जो राइट्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। एवरी ह्यूमन इज़ बॉर्न फ्री एंड इक्वल एंड हैज़ द सेम राइट एज एनी अदर ऑन द प्लानट। जो इंसान पैदा होता है, जो हर इंसान जो पैदा हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक आज़ाद पैदा हो रहा है और इक्वली पैदा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर बच्चा जो है वो किसी अमीर के घर में पैदा हुआ है तो उसके हकूक़, उसके राइट्स अलग होंगे, और अगर कोई बच्चा गरीब फैमिली में पैदा हुआ है, पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके राइट्स कुछ डिफरेंट होंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। इंसानों के जो राइट्स हैं वो बराबर हैं और इंसान जो है वो आज़ाद है। उसके बाद कह रहे हैं हैज़ द सेम राइट्स एंड एनी अदर ह्यूमन ऑन द प्लानट अर्थ में जितने भी लोग होंगे उनके जो राइट्स हैं वो सेम ही होंगे। नो मैटर वॉट रेस, स्किन कलर, रिलीजन, कंट्री ही और शी बिलोंग्स टू, कि वो किस स्किन टोन का है, इससे डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि वो जो है उसकी जो स्किन कलर कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर है या डार्क है, उसका मज़हब क्या है, मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, कंट्री क्या है, पाकिस्तानी है या नॉन पाकिस्तानी है, इट डज़ नॉट मैटर। इंसानों के जो राइट्स हैं वो बराबर हैं। इट डज़ नॉट मैटर वेदर दे आर अ रिच और अ पुअर और वेदर दे आर एजुकेटेड और नॉट। द बेसिक ह्यूमन राइट्स बिलोंग्स टू ऑल। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, बेसिक ह्यूमन राइट्स बिलोंग्स टू ऑल। जितने भी जो बेसिक नीड्स हैं ना इंसानों की, वो सबके लिए सेम है। उनके लिए उनका पढ़ा लिखा होना, अमीर गरीब होना, वो उनका मुस्लिम होना, ये मैटर नहीं करता। इंसानियत के जो हकूक़ हैं वो सबके लिए एक ही हैं। मूव करते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो जहाँ पे आप बहुत अच्छे से जो है ना इस राइट्स को अब आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो डू यू नो का बॉक्स दिया हुआ है, इसको भी एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। द राइट्स दैट अ गवर्नमेंट ग्रांट्स टू इट्स सिटीजन्स ऑल कार द सिविक राइट। जो कि गवर्नमेंट देती है सिटीजन्स को, वो क्या कहलाते हैं, वो सिविल राइट्स कहलाते हैं। दीज आर रिटन डाउन इन अ कंट्रीज़ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हर कंट्री होता है उसके अपने सिविक राइट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट दे रही होती है। किसको दे रही होती है? सिटीजन्स को दे रही होती है। तो ये भी एक आपका जो है ना एक एमसीक्यू बन सकता है कि जो गवर्नमेंट जो ग्रांट करती है सिटीजन्स को वो क्या कहलाते हैं, वो कौन से राइट्स कहलाते हैं। वो ह्यूमन राइट्स नहीं होंगे, वो सिविल राइट्स होंगे। ठीक है जी, शहरी हकूक़ जिसे हम कह रहे होते हैं। अब हम आ जाते हैं फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। अच्छा, जो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं इस्लाम के भी कुछ फंडामेंटल्स हैं, तो इसी तरीके से जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके कौन कौन से फंडामेंटल्स हैं उनको ज़रा हम एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स टू विच अ पर्सन इज़ इंटाइटल। जो पर्सन को दिए जाते हैं वो बेसिक राइट्स होते हैं। कौन से फंडामेंटल राइट्स होते हैं? दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। ये आपकी जो है लॉ के अंडर जो है वो महफूज हुए हुए हैं इन मोस्ट कंट्रीज़ एंड आर पार्ट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन। और ज़्यादातर कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं उसके अंदर ये लिखे हुए होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। मींस के हैव एवरी कंट्री जो है ना इन लॉज को फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पाकिस्तान में कुछ और होंगे और दूसरे कंट्री में कुछ और होंगे। जो बेसिक
राइट्स हैं वो सब कंट्रीज़ में सेम ही होंगे। द फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एन इंडिविजुअल टू लिव अ हैप्पी कंफर्टेबल लाइफ एंड ऑल्सो फॉर द सोसाइटी। ये सोसाइटी के लिए देखिए ना, जब एक फ़र्द खुश खुश होगा, उसके राइट्स पूरे होंगे, तो ऑब्वियसली एक फ़र्द से ही सोसाइटी बनती है। तो जब एक फ़र्द को हकूक़ मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सोसाइटी में भी पीस की सिचुएशन होगी। एज अ सिटीजन्स वी हैव द राइट्स टू बीइंग अ सिटीजन्स। हमारे पास कौन कौन से राइट्स आ जाते हैं? हमारे पास आ जाते हैं प्रैक्टिस आर रिलीजन। हम किसी भी मज़हब से रिलेट करते हैं, हम अपने मज़हब को बहुत अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी जिस मज़हब की भी जो प्रीचिंग्स हैं वो आप आराम से आज़ादी के साथ प्रीच कर सकते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्सप्रेस आर थॉट्स एंड आइडिया। आपको ये फुल फ्रीडम है कि आप अपने राइट्स को एक्सप्रेस करें। आपकी किसी भी पॉइंट के हवाले से जो भी ओपिनियन है आप वो बोल सकते हैं, अच्छा बुरा जो भी आपके ख़यालात हैं आपका उसका इजहार कर सकते हैं। अच्छा, लिव अ फ्री लाइफ। आप किसी पे बर्डन नहीं है और किसी पे आप अकाउंटेबल नहीं है। आप एक आराम से अपनी ज़िंदगी अच्छी खुशगवार हेल्दी ज़िंदगी आप गुजार सकते हैं। गेट एन एजुकेशन। तालीम हासिल करना आपका फ़र्ज़ है कि आप जो है वो तालीम हासिल करें। और जो है गवर्नमेंट जो होती है हर कंट्री की स्कूल्स बनाती है ताकि जो है वहाँ के जो शहरी बच्चे हैं वो तालीम हासिल करें। हमारी कंट्री के अंदर भी जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स रन आउट हो रहे हैं जिसके अंदर बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करें फ्री ऑफ कॉस्ट। ना सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं बल्कि उनकी जो बुक्स हैं, स्टेशनरीज़ हैं, वो भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं। बस थोड़ा सा सिस्टम में जो है वो प्रॉपर नहीं है, बट एजुकेशन हो रही है। गैदर पीसफुली इन ग्रुप। आप कहीं भी जमा हो सकते हैं, कोई वहाँ पे आपको मना नहीं करेगा। आप कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, व्हाट्सोएवर कोई भी ओकेशन है आप उसको रन आउट कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो आपकी ज़िंदगी और उसकी प्रॉपर्टी के लिए हर कंट्री के अंदर जो है वो पुलिस बनाई जाती है, सिक्योरिटीज़ बनाई जाती हैं, आपकी आर्म फोर्सेस जो हैं वो काम कर रही हैं। तो ये जो है ना सिटीजन्स के राइट्स आ जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं ह्यूमन राइट्स। अच्छा, जो ये तो वो राइट्स हैं जो कि आपको गवर्नमेंट दे रही है। अब आ जाते हैं यहाँ पे जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ये थोड़ी सी पिक्चर जो है साइड से जो है वो दो जो हैं उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स ह्यूमन राइट्स जो हैं वो कट डाउन हो रहे हैं, लेकिन मैं उसको रीड आउट कर दूँगी। फर्स्ट है आपका असेंबली, एजुकेशन, स्पीच, रिलीजन। नेक्स्ट है आपका मूवमेंट और यहाँ पे आ जाती है आपकी एसोसिएशन। ये टोटल कितने हो जाते हैं? ये हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6। टोटल आपकी जो है ना ये 6 ह्यूमन राइट्स हैं। ये ह्यूमन राइट्स जो हैं ये आपके बेसिक राइट्स हैं और इनके जो हैं हम कुछ राइट्स को अच्छे से रीड आउट भी कर लेते हैं ताकि इनको हम अच्छे से समझ सकें। यहाँ पे हम आ जाते हैं राइट्स कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो राइट्स आते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ आते हैं। अच्छा, इन्होंने इसको एज सच एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन मैं यहीं पे फिर इस पिक्चर में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं। असेंबली है, एजुकेशन है, तालीम आ गई आपकी, आपका बोलने का हक आ गया। उसके बाद आपका नीचे रिलीजन आ गया, मूवमेंट आप चल फिर सकते हैं, और एसोसिएशन आप किसी से भी लिंक कर सकते हैं, कोई आपको उसको जो है कैद नहीं है, आपको आप फ्री हैं। यहाँ पे आई गेस ये जो पॉइंट्स हैं ना 1 2 3 4 5 6, ये वही राइट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन की गए। ये आपकी एजुकेशन आ गई, रिलीजन प्रैक्टिस आपकी ये आ गई, यहाँ पर एक्सप्रेस आइडियाज़ एंड द थॉट्स आपके ये आ गए। लिव अ फ्री लाइफ, लिव अ फ्री लाइफ जो है ना आपकी ये आ जाएगी असेंबली। गैदर्ड पीसफुली इन ग्रुप, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, आपकी जो एसोसिएशन है चीज़ों से वो आ जाएगी, और मूवमेंट आ जाएगी। लास्ट वाला जो है लिव अ फ्री लाइफ। तो इस तरीके से जो ये जो है आपकी फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे। राइट्स कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इज़ एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग दैट वन इज़ एक्सपेक्टेड टू डू। कि जो कोई एक इंसान जो होता है उसको करता है। देखिए, जब आपको कुछ अच्छा मिल रहा है, राइट्स मिल रहे हैं, तो अब आपका आपका काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि अब आपको ने भी कुछ एक अच्छा शहरी होने का सबूत देना और कुछ करना है। तो आपने क्या करना है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, act of doing something that one is expected to do. It also means being accountable to one's action. Rights and responsibilities work together. ठीक है जी।
आप अपने राइट्स लेंगे तो साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा भी करेंगे। ठीक है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा करेंगे तो कुछ आपको राइट्स मिलेंगे। इसी तरीके से जो है वो ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। आपको कुछ मिलेगा और आपको कुछ देना भी होगा। व्हेन अ पर्सन एंजॉयज़ अ राइट, जब एक पर्सन एंजॉय करता है राइट, ही और शी इज़ ऑल्सो फेस्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसको कुछ जिम्मेदारियाँ भी फेस करनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू बी एन एजुकेशन। हर बच्चे का हक है कि वो तालीम हासिल करे, बट दैट चाइल्ड हैज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अटेंड स्कूल रेगुलरली। लेकिन ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो स्कूल जाए, एग्ज़ाम्स दे और रेगुलरली जो है ना स्कूल अटेंड करे। सिमिलरली एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन। हर इंसान का राइट है कि वो अपना ओपिनियन जाहिर करे। एट द सेम टाइम ही और शी हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी पोलाइट, ट्रूथफुल एंड ऑल्सो बी अ गुड लिसनर ऑफ द अदर। लेकिन जो वो बात कर रहा है उसके अंदर उसकी क्या होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए और पोलाइटनेस होनी चाहिए, बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए, और अपना ओपिनियन को इथिक्स में रहते हुए जो है वो गो थ्रू करे। उसके बाद आ जाती है थर्ड एग्जाम्पल, व्हेन अ पर्सन डज नॉट फुलफिल हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब कोई इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं करता, दे हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेज। उसको कुछ मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। कॉन्सिक्वेंसेज आर द रिजल्ट ऑफ आर एक्शन। जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं उसके वो नताइज होते हैं। दे कैन बी पॉजिटिव, ये अच्छे भी हो सकते हैं, और दे कैन बी नेगेटिव, और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। वॉट टाइप अ कॉन्सिक्वेंस डज अ स्टूडेंट फेस व्हेन ही और शी डज नॉट अटेंड द स्कूल रेगुलरली। अगर आप स्कूल रेगुलरली नहीं जाएंगे तो क्या होगा कि आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, आप ठीक से तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे, आप जो है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाएंगे, और क्या होगा कि आप एक अच्छे बच्चे नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप रेगुलरली स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो आपका जो तालीम का जो सिलसिला है वो जो है वो ब्रेकआउट हो जाएगा और आपकी प्रोग्रेस जो है वो डाउन हो जाएगी। तो ये चीज़ आ जाती हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हर चीज़ की आ जाती हैं। अगर आप किसी से अपना ओपिनियन ज़ाहिर करें, लेकिन ओपिनियन ज़ाहिर करते हुए अगर आपके उस ओपिनियन में किसी किसी की बुली शुरू कर दी है आपने, या उसके अंदर आपने जो है ना क्या कहते हैं कोई किसी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है, या फिर आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया है, जिस सामने वाले इंसान की तौहीन शुरू कर दी है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। फिर वो शख्स जो है दूसरा, वो आपका दुश्मन भी हो सकता है। तो इस तरह की कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फेस करने पड़ जाते हैं। ये छोटा सा हमारा टॉपिक था, लेकिन उस टॉपिक के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो आ जाती है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसके अंदर क्या है, ये इंटर रिलेट की हुई हैं दोनों चीज़ें, कि यहाँ पे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये आपके राइट्स आ जाएंगे, ये नीचे आपकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी। राइट्स क्या है? यू हैव द राइट टू सेफ इन्वायरमेंट। आपका ये राइट है कि इन्वायरमेंट सेफ़ हो। यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो द सेफ्टी रूल्स। देखिए, इन्वायरमेंट जब भी अच्छी होगी जब आपने सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है। यू हैव द राइट टू वॉइस योर ओपिनियन। आपने अपनी बात बयान करनी है। लेकिन साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कि टू रिस्पेक्ट ओपिनियन ऑफ द अदर। जो सामने वाला है उसकी ओपिनियन को आपको रिस्पेक्ट देनी है, इज़्ज़त देनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। यू हैव द राइट टू यूज़ स्कूल बुक्स, मटेरियल एंड इक्विपमेंट। आपने स्कूल की चीज़ों को इस्तेमाल करना है, बुक्स को, मटेरियल को, इक्विपमेंट का। साथ ही साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है टू टेक केयर ऑफ़ ऑल द स्कूल मटेरियल। उस चीज़ को ख़राब नहीं करना है आपने। ठीक है जी। या जैसे आप स्कूल में गए, आपने चेयर्स यूज़ की, स्कूल की डेस्क यूज़ की, तो आपने उन चेयर्स को, उन डेस्क को ख़राब नहीं करना है। ठीक है, ये आपको मिल रही हैं, ये आपका हक है कि आपको पढ़ने लिखने के लिए एक अदद कुर्सी और डेस्क मिली जाएगी ताकि आप कंफर्टेबल होकर तालीम हासिल कर सकें। लेकिन आपने उस चेयर को, उस डेस्क को ख़राब नहीं करना है। अच्छा, यू हैव द राइट टू द फेयर ट्रीटमेंट। आपने फेयर ट्रीटमेंट करना है। यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू ट्रीट अदर्स फेयरली। इसी तरीके से आपने लोगों के साथ भी फेयरली ट्रीट करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट आ जाता है, यू हैव द राइट टू गेट अ गुड एजुकेशन। यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न, वर्क हार्ड एंड फॉलो द स्कूल रूल्स। आपने जो स्कूल की पॉलिसीज़ हैं उसको आपने करना है। द मेन थिंग आ जाती है कि आपने होमवर्क डन करना है डेली। फिर आपकी असेसमेंट्स होती हैं, आपके टेस्ट होते हैं, आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, आपने वो प्रॉपरली फॉलो अप करने हैं। स्कूल के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको आपने फॉलो करना है। ये आ जाती हैं राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो साइमल्टेनियसली काम कर रही हैं। इसके बाद आ जाते हैं लर्निंग चेक।
हमने इस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ पढ़ी है? हमने जो चीज़ पढ़ी है वो सबसे पहले पढ़ी है व्हाट इज़ मीन बाय द ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं और वो तमाम इंसानों के लिए बराबर होते हैं। मींस ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, ह्यूमन राइट्स बिलोंग्स टू ऑल। इसमें मैटर नहीं करता कि स्किन कलर क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपकी नेशनलिटी क्या है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि आप अमीर हैं गरीब हैं, ये सब के लिए बराबर होते हैं। लिस्ट 5 इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स यू इन्जॉय। आपने कुछ फंडामेंटल राइट्स लिस्ट डाउन कर देने जो कि आप इन्जॉय कर रहे हैं। उसके अंदर आपको जो बेसिक है वो एजुकेशन का है, आप बोल सकते हैं, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं। रिलीजन का है, आप किसी भी मज़हब से रिलेट करते हैं, आप उसकी प्रीचिंग्स को बहुत अच्छे से फॉलो अप कर रहे हैं। उसके बाद आपकी एसोसिएशन है, आपकी मूवमेंट है। तो दीज आर द बेसिक 5 राइट्स। और अगर आप अपने तौर पर लिखना चाहें तो आप अपने क्रिएट करके लिख सकते हैं। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है हाउ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर लिंक्ड। ये मैंने आपको बता दिया है कि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक दूसरे से किस तरीके से इंटरलिंक हुई हुई हैं। ठीक है, तो जो बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद है गोइंग फर्दर प्रैक्टिस। ये जो है आपके कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के क्वेश्चन हैं, ये पेपर में बिल्कुल भी नहीं आते, लेकिन अगर आपको प्रोजेक्ट वगैरह के अंदर चूज़ करने हों तो आप इनको जो है वो बना सकते हैं। मैं एक दफ़ा इसको रीड आउट कर देती हूँ, लेकिन हम लोग इसको इतना डीपली डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि दीज आर नॉट योर असेसमेंट क्वेश्चंस। गोइंग फर्दर मेक अ पिक्चर कोलाज। आपने पिक्चर का कोलाज बनाना है ऑफ अ चाइल्ड लेबर। वो बच्चे, छोटे बच्चे जो कि मजदूरी कर रहे होते हैं, उनकी आपने पिक्चर कोलाज बनानी है। क्रिएट अ हेडलाइन और उसको टाइटल देना है इंकरेजिंग पीपल टू स्टॉप चाइल्ड लेबर। और आपने इस चीज़ को प्रमोट करना है कि चाइल्ड लेबर नहीं करनी। ठीक है जी, आप पोस्टर बनाकर, और नेसेसरी नहीं है कि आप कोई ग्रुप में क्लास में करें, आप इसको अपनी इंस्टा, ट्विटर और इस पर फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं पिक्चर बना के, कोलाज बना के। तो आप इसको ई प्रमोशन भी कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, लेट मी चूज़ नेक्स्ट कलर। रिसर्च एंड राइट अबाउट अ पर्सन हु हैज़ फॉट फॉर द ह्यूमन राइट्स। आपने रिसर्च करनी है एक ऐसे इंसान के बारे में, उस पर्सन के बारे में लिखना है जो कि जिसने इंसानों के राइट्स के लिए लड़े हों, जिन्होंने इंसानों के हकूक़ की बात की हो, उसके बारे में आपने जो है वो लिखना है। ये बहुत सारे आपको एनजीओ पर्सन मिल जाएंगे, आप कोई भी जो है लेकर उसकी पिक्चर भी लगा सकते हैं, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख भी सकते हैं। उसके बाद है यूजिंग द इंटरनेट मेक यूजिंग द इंटरनेट को यूज़ करते हुए मेक अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है जी, ये जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि आपने ई पोस्टर बनाना है, सेम आप यहाँ पे जो है वो क्या करना है, आपने ह्यूमन राइट्स, आप इसको MS वर्ड के ऊपर जो है ये आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। और ग्राफिक्स में जाके और जो है फ़्लो चार्ट में जाकर आप इसको बना लीजिएगा और इसको टाइप कर लीजिएगा, तो बहुत इजी है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फाइंड अबाउट द फेस्टिवल्स। अच्छा जी, हमने यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स के बारे में डिस्कस करना है। एंड बिलीव्स ऑफ द रिलीजन माइनॉरिटी ग्रुप लिविंग इन पाकिस्तान। जो नॉन मुस्लिम्स हमारे कंट्री के अंदर रहते हैं, आपने उनके फेस्टिवल्स और उनके बिलीव्स के बारे में करना है। जैसे इसके अंदर आ जाती है होली, आ जाती है दिवाली, आ जाती है क्रिसमस, आ जाती है, और इसके अलावा दूसरे बहुत सारे त्यौहार आ जाते हैं, तो आप इनको डिस्कस कर सकते हैं। और किस तरीके से ये लोग पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेशंस करते हैं। यहाँ पे ये जो है ना हमारा चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 2 जो कि था हमारा ह्यूमन राइट्स का, ये हमने बहुत डीपली स्टडी कर लिया है। यहाँ पे जी आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है जी, और कोई भी अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और ये जो चैनल है अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं लर्निंग कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।